तो भाई आजकल जो स्मार्टफोन के प्राइजेस चल रहे हैं ना, उसके हिसाब से लोगों को बेस्ट फ़ोन चुनना एक पर्टिकुलर प्राइस में इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बिकॉज लाइक अगर आज मैंने कोई स्मार्टफोन को रिव्यू किया किसी पर्टिकुलर प्राइस में, तो हफ्ते भर बाद या 2 हफ्ते भर बाद मतलब यहाँ पे स्मार्टफोन के प्राइस कुछ और ही हो जा रहे हैं। और कईयों फ़ोन में तो ये भी देखा गया है कि लॉन्च किसी और प्राइस पे हो रहे हैं, विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक्स प्राइस 8-9 हज़ार रुपए से ऊपर चली जा रही है। इन सब चीज़ों के बीच में ना एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि अपने प्राइस को मेंटेन किए हुए है, वो है हमारे हाथ में। और देखो इस फोन के साथ में मैं यहाँ पे बहुत समय बिता चुका हूँ। मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन के साथ में साइड बाय साइड रख करके कैमरा कंपैरिजन किया है, बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, फुल कंपैरिजंस भी किए। और देखो इस फोन को मैंने अभी प्राइमरी डिवाइस भी बना करके रखा हुआ था। तो अभी मैं सोच रहा था कि भाई अभी यहाँ पे सेल वगैरह आएगी, या फिर अभी भी अगर आपको कोई स्मार्टफोन अराउंड 50,000 के सेगमेंट में परचेज करना है तो कौन सा आपको करना चाहिए। तो भाई दिमाग में लोगों के था कि हाँ ये फ़ोन कैसा रहेगा परचेज करने के लिए, खासकर बैटरी फ्रंट में भी एंड कैमरा फ्रंट में भी लोग ये चीज़ जानना चाह रहे थे। तो मैं लेकर के आया हूँ एक डिटेल रिव्यू इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का। और मतलब बहुत ही इन डेप्थ है, छोटी छोटी बातें मैं ऐसी आपको बताऊंगा जो कि आज तक की अभी तक की किसी ने भी आपको यहाँ पे बताई नहीं होंगी। सबसे पहले तो देखो भाई यहाँ पे जो ये जब भी आप ये फ़ोन लेंगे ना, तो उसके साथ में यहाँ पे ये केस आता है। बेसिकली मैंने इस केस के साथ में यूज़ किया है उसको हमेशा ही, और साथ ही में इसके जो प्री अप्लाइड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है ना, उसको भी मैंने हटाया नहीं है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि एक नॉर्मल यूज़र ये प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाता नहीं है। और जो केस होता है ना, ज़्यादातर लोग इसी, अगर एक ठीक ठाक केस आया है तो उसी के साथ में स्टिक करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ मैंने लगा के रखी थी। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इसको हटाना चाहिए था, तो अगर आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो काम मैं कर लूँगा। बट अभी के लिए देखो भाई यहाँ पे ये फ़ोन 1-2 बार मेरे हाथ से गिरा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रेम यहाँ पे मेटल का होने के बावजूद यहाँ पे कोई भी स्क्रैच या डेंट इसमें नहीं पड़ा है। अब ये कवर की वजह से या ऐसे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये चीज़ श्योर है कि अगर बाय द वे विदाउट कवर रखता तो वो डेंट आ ही जाता, भले ही बैक का ग्लास ना टूटता। हाँ, यहाँ पे बैक के ग्लास में थोड़ा बहुत स्मजेस लगते हैं। देखो मेरा ब्लैक कलर है, लेकिन उतना ज़्यादा पता चलता नहीं है, बिकॉज ये मैट फिनिश के साथ में आता है। साथ ही में जो ये डिज़ाइन है ना, थोड़ा सा मोनोटोनस हो चुका है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है, बट फिर भी मुझे आज भी ये डिज़ाइन यहाँ पे पसंद आता है। मैं सही बताऊँ तो मेरे घर में मेरी सिस्टर को ये बीच में सर्कुलर वाला डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जो साइड में कैमराज होते हैं ना, वो उनको पसंद आता है। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन इसी के साथ में आप देखेंगे ये फ़ोन जो है ना, थोड़ा सा इन हैंड फील में मुझे बल्कि लगता है। जी हाँ, अगर आप फ़ोन को होल्ड करें और पता ना लगे कि हाँ आपने कुछ फ्लैगशिप होल्ड किया है, तो फिर वो फ़ोन कैसा। अब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट वाले फ़ोन भी आते हैं, कई लोगों को वो भी पसंद है, बट मुझे थोड़ा सा ये वाला पसंद है। मेटल का फ्रेम है, इसकी वजह से भी इसका थोड़ा सा हैवीनेस है। बैक में ग्लास है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा इसका भाई हैवीनेस आती है। हालांकि अगर आप डिस्प्ले की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे डिस्प्ले में बेजल्स एकदम मतलब ना के बराबर में। यहाँ पे हालांकि कोई LTPO वाली डिस्प्ले नहीं देखने को मिल रही है, जो कि अगर होती तो भाई बहुत अच्छा होता। लेकिन इसके बावजूद भी आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 1.5K की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एक चीज़ है, इसके अंदर डिफरेंट मोड्स आते हैं, जैसे नेचुरल, विविड वगैरह। तो मुझे यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट में मोड आया है, मैंने मतलब अभी तक की मैंने चेक भी नहीं किया है कि क्या लगा हुआ है। अब आप लोग से क्योंकि रूबरू हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो भाई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में नेचुरल मोड ही लगा हुआ है। मुझे वही यहाँ पे पसंद भी आता है। वैसे एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो डिस्प्ले आती है ना, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है। अगर आप आउटडोर में जाएंगे तो बहुत आराम से 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। लेकिन देखो जो वो पीक ब्राइटनेस होती है ना, बस नाम की होती है ना। आपको नॉर्मली 1600 निट्स की यहाँ HBM मिलती है। बट सही बताऊँ तो ये जो नंबर्स है ना, इस पर ना नहीं आप जाइए। इंडोर आउटडोर की ब्राइटनेस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी इसके अंदर। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे ये HDR को भी सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स में मतलब बाकायदा आप अच्छी क्वालिटी में वीडियोस को व्यू कर पाएंगे। Amazon प्राइम वगैरह में भी अच्छे से चलता है। 4K HDR यूट्यूब वगैरह में भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। जो डीप ब्लैक्स हैं वो जब काफ़ी बेहतरीन तरीके से ब्लैक कर ही रहते हैं। और मुझे लगता है कंपैरेटिवली कि इसकी डिस्प्ले ना इतनी कम बिजल्स होने की वजह से आपको ये पसंद आएगी। भाई मुझे तो पसंद आती है। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई यहाँ पे
पे डिफरेंट एप्लीकेशंस में यहाँ पे 120 हर्ट्ज चल भी जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे एक चीज़ है, यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। अच्छा, ये जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाए गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके अंदर बेस ज़्यादा है, पता नहीं, मुझे उतना कोई खास बेस मिला नहीं, लेकिन हाँ बैलेंस है और काफ़ी अच्छे, मतलब लाउड इनफ है। मैं सही बताऊँ तो मेरे पास में आईफोन ये है, मतलब आईफोन का 16 वाला वर्जन है, अभी कुछ समय से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कुछ समय से क्या, काफ़ी समय हो चुका है, 1 साल होने ही वाले हैं। तो इसके अंदर मुझे अब यहाँ पे साउंड थोड़ी सी लो मालूम देती है कंपैरेटिवली। अब देखो इसके अंदर इतना लंबा समय हो चुका है, अभी तक की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा, तो मैं इसको अच्छा ही मैं मानूंगा। वैसे देखो भाई, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसके अंदर आपको Dimensity 9400 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब देखो जहाँ पे Dimensity का नाम जुड़ जाता है वहाँ पे हीटिंग अपने आप आ ही जाती है। तो देखो मैंने इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट वगैरह भी किया हुआ था, बहुत प्रॉपर से डिटेल में मैंने इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हुआ था। उसके अंदर मैंने देखा है कि जब आप 2 घंटे के लिए लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग लगाते हैं 4K 60 FPS पे, तो ये फ़ोन 48 डिग्री तक की भाई गया था। और मैं लिटरली बता रहा हूँ ये इसके लिए क्यों ज़्यादा, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप देखें ना तो भाई दूसरे स्मार्टफोन जो उसी टेबल पे रखे हुए थे वो इसके आसपास भी नहीं थे, मतलब वो काफ़ी कम थे उनका ना टेम्परेचर, बस इस फ़ोन का बहुत ज़्यादा था। काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायतें रही है कि भाई जब आप हैवी गेम खेलते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, बट देखो ये ज़्यादा जाता है बट इतना भी ज़्यादा नहीं जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। हालांकि भाई देखो यहाँ पे BGMI की ही मैं बात कर लूँ तो स्मूथ में आप यहाँ पे बहुत आराम से 120 FPS निकाल सकते हैं, जो कि मतलब अच्छी गेमिंग करवा देता है। अब देखो जिन लोगों को प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग करनी है तो भाई उनके लिए तो भाई प्रोफेशनल लेवल के गेमिंग फ़ोन ही आप ले तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं, तो उसके लिए तो भाई ये नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैजुअल गेमर हैं और आप यहाँ पे अच्छा कैमरा भी चाहते हैं और आप एक अच्छा फ़ोन भी चाहते हैं तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे ये फ़ोन एक ऑप्शन में आता है। अच्छा कैमरा वाली जो मैंने बात बोली वो मैंने ऐसे ही बोल दी, यहाँ से स्किप मत करिएगा, अभी आगे भी चलना है। कैमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो ये थोड़ी सी भी कहीं पसंद आ रही है ना तो आप हमें यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है और सेल में ये फ़ोन मिल रहा है तो मैंने व्यू प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जाके परचेज़ कर लीजिए। वैसे चलिए इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो भाई देखो हम कहाँ थे, हाँ हम थे BGMI की गेमिंग पे। देखो जब भी मैंने BGMI की टेस्टिंग करी है ना तो यहाँ पे 118 या 115 116 FPS के आसपास में कंटिन्यूसली देता है, और जो टेम्परेचर था वो 41 42 डिग्री के आसपास में ही गया था। अब इसको आप क्या बोलेंगे, देखो शुरुआत के 30 मिनट 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक तो उतना ज़्यादा हीटिंग कुछ होती नहीं है। अच्छा, इस फ़ोन में लोगों को पता क्यों चल रहा है इतनी ज़्यादा हीटिंग, इसके पीछे कारण है इसका फ्रेम यहाँ पे मेटल का है, जिसकी वजह से जब लोग होल्ड कर रहे होंगे तो लोगों को पता चल रहा होगा। तो यही जो मेटल वाले फ्रेम्स होते हैं और खासकर जो बैक में ग्लास बॉडी के साथ में आते हैं ना तो उसमें लोगों को हीट पता चलती है। लेकिन अगर वही वो प्लास्टिक वाले फ़ोन्स के साथ में जाएँ जिसमें बैक प्लास्टिक वगैरह का होता है, उसमें लोग बोलते हैं कि नहीं है उतनी ज़्यादा हीटिंग। वो कारण बस यही है कि भाई थोड़ा सा मेटल जल्दी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हीट पता चलती है ग्लास में भी और मेटल में भी। हाँ वैसे देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको वॉइस ओवर LTE वगैरह के 5G वगैरह के बैंड्स वगैरह प्रॉपर अच्छे से मिलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। हाँ लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे आपको बता दूँ, मेरा जो BGMI मैंने जो बैटरी रेंज टेस्ट किया था इसके ना देखो थोड़ी सी छोटी बैटरी मिलती है ना, 6200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे चार्जिंग है वो 90 वाट की है तो जल्दी चार्ज तो हो जाता है। बट ये 6200 mAh की जो बैटरी है वो कैसे इन्होंने ऑप्टिमाइज़ करी है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने जब शुरुआत में मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको बैटरी रेंज टेस्ट में लगाया हुआ है, सबकी वीडियोस भाई हमारे चैनल पे पड़ी हैं, आप जा करके सेपरेटली भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट के बाद में मैंने जो बैटरी रेंज टेस्ट लगाया था उसका मैं आपको समझाता हूँ क्या था सिनेरियो की। लाइक 2 घंटा जब शुरुआत में हमने यूट्यूब का जब चलाया तो 2 घंटे लगातार आपने अगर वीडियोज़ वगैरह देखी तो भाई केवल 5% का बैटरी ड्रेन हुआ, तो वो तो मेरे लिए चलो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पे कैमरा टेस्ट चलाएं, कैमरा में थोड़ा सा फ़ोन ज़्यादा हीट हुआ, जहाँ हीट होता है तो भाई यहाँ पे बैटरी ज़्यादा ड्रॉप होती है। उसके अंदर हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे 47% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था, जितना भी था ये। उसके बाद हमने बेंचमार्क्स वगैरह किए, उसमें भाई 19% का था, वो कोई अलग बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हालांकि जो बेंचमार्क कर रहा था 3D बेंचमार्क टेस्ट में जनरली फ़ोन काफ़ी हीटअप होते हैं, पर ये फ़ोन उतना ज़्यादा हीट नहीं हुआ था, जो कि अच्छी चीज़ थी। लेकिन जो सोशल मीडिया मैंने 1 घंटा स्क्रॉल किया था तो उसके अंदर मुझे 1 घंटे में 8% का ड्रॉप दिखा था सोशल मीडिया के, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल वगैरह किया था। BGMI की टेस्टिंग में भाई मैंने यहाँ 1 घंटे की गेमिंग करी है और मुझे
मुझे यहाँ पे 16% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो जो कि मतलब आप समझ जाएंगे ये फ़ोन अगर आप लेते हैं ना तो आराम से आपको 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज ये आपका सुबह अगर आपने चार्ज किया है तो बहुत आराम से शाम तक की चलेगा, क्योंकि बिकॉज मैं लगातार ही केवल फ़ोन यूज़ कर रहा था ना, उसमें अगर ऑब्वियस सी बात है आप कभी कॉल भी आप लगाएंगे उसके बाद जेब में भी डालेंगे तो उतना लगातार कंटिन्यूस यूसेज होता नहीं है। इसकी वजह से आपको बहुत आराम से पूरा दिन आपका निकालेगा। शाम को रात में आते वक्त घर में आप आने के बाद में फ़ोन को चार्जिंग में लगाइए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं, जैसे कि देखो भाई मैं यहाँ पे ना इसका जो UI है, यहाँ पे पहले देखो फन टच OS था, उसके बाद ओरिजिन OS आया, एंड्रॉयड 16 पे है। हालांकि जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस है वो 5 ईयर्स का बोला गया है, मतलब एंड्रॉयड 16 से लेकर के आप 5 साल आप जोड़ लें, और उसके बाद में 7 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच अपडेट, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन सॉफ्टवेयर में जैसे कुछ चीज़ें हैं थोड़े बहुत आपको यहाँ पे ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, खासकर जो ये इनका ऐप स्टोर है ना उसकी नोटिफिकेशन हमेशा आती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसको टर्न ऑफ कर दीजिएगा, तो बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बाकी इसके अलावा मुझे कोई एड्स वगैरह तो नहीं देखने को मिले। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पे आपको AI के फीचर्स इस फ़ोन के अंदर यूज़फुल हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट वगैरह करना। हाँ, फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी आती है, तो कॉल वगैरह रिकॉर्ड भी कर आप सकते हैं, बहुत यूज़फुल रहता है भैया। हमारे जैसे लोग जो कि बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए तो भैया लोगों को प्रूफ कराना कि हाँ भाई आपने पहले ये बात बोली थी, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। कुछ लोग की मैंने वीडियोस देखी, उन्होंने बताया कि उनको नोटिफिकेशन वगैरह लेट में आ रही थी, पर मुझे एज सच मुझे वो चीज़ अपने फ़ोन में नहीं होती हुई नज़र आई। वैसे इस सब के साथ ही साथ में अब कैमरा पे आ जाते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स के साथ में मैंने इसका कैमरा टेस्ट का भी मैंने किया है दूसरे फ़ोनों के साथ में, खासकर जो वीवो की X200 FE और X300 FE उनके साथ में मैंने एक कंपैरिजन बनाया था। उसके अंदर जो रिजल्ट आए थे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। आज भी वैसी रिजल्ट की तरह ही यहाँ पे ये फोटोज़ कैप्चर करता है। देखो भाई यहाँ पे आप पहले जाएंगे ना तो फोटोज़ के अंदर ना यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास में, एक विविड मोड, एक टेक्सचर मोड और एक जाइस वाला। तो डिफ़ॉल्ट में ये यहाँ पे विविड में ही रहता है और मैं हमेशा उसी में ही फोटोज़ को कैप्चर करता हूँ। तो देखो एक चीज़ है, जब आप यहाँ पे फ्रंट सेल्फी की बात करेंगे तो फ्रंट सेल्फी में ये काफ़ी अच्छी सेल्फीज ये कैप्चर करता है। मैंने देखा है जब X300 के साथ में हमने साइड बाय साइड रखा था तो उसके अंदर यहाँ पे ये कम्पीट कर रहा था, काफ़ी सारी जगहों में बीट भी कर रहा था। एक चीज़ है जो वीडियोज़ का सेक्शन होता है ना, उसमें फ्रंट सेल्फी में ज़्यादा वाइडिश नहीं है। हालांकि आपको इसके अंदर 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करते करते बैक में भी शिफ्ट करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे व्लॉगिंग वगैरह करनी है, आपको कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में 4K 30 FPS पे ही इसके अंदर आपको एक मोड मिलता है पोर्ट्रेट मोड वाला, तो वो एक बैकग्राउंड ब्लर आता है अच्छा सा, वो भी काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखो HDR वगैरह सेल्फी में अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम बैक वाले कैमरे में आए तो देखो बैक वाला कैमरा नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 1x में HDR वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन देखो जब आप यहाँ पे पोर्ट्रेट में जाते हैं तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फोटो से आप पोर्ट्रेट में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे AI के डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। डिफरेंट मोड्स इन द सेंस कि लाइक यहाँ पे मॉर्निंग की फोटो क्लिक करनी हो, क्लियर स्काई हो, ऐसे सब, मतलब आप कहीं भी खड़े हो ऐसा इमेज आप जनरेट कर सकते हैं, जो कि AI के थ्रू आप यहाँ पे ना निकालते हैं, जिसमें रीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं ये एक्चुअल में। मतलब मैंने तो देखा है कि अगर आपको अच्छी अच्छी फोटोज़ लेनी है ना, आप किसी ऐसे सिनेरियो में गए हैं जो बहुत ज़्यादा डल है, वहाँ पे इसका यूज़ आप करिए, काफ़ी अच्छी फोटोज़ ये निकाल करके दे देगा, जहाँ पे आपके टेक्सचर्स को, आपके जो डेफिनेशन हैं उनको तो अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और जो बैकग्राउंड वगैरह है वो बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर पाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम नॉर्मली हम इस की बात कर लें यहाँ पे बैक वाले कैमरे की, तो एक चीज़ है जब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटनेस ये चेहरे पे रखता है, उसको थोड़ा सा और कम यहाँ पे कंट्रोल्ड थोड़ा सा ब्राइटनेस को रखना चाहिए था। लेकिन देखो उसी की वजह से शायद से इंडोर में जब आप जाते हैं तो X300 FE के अगेंस्ट में मैंने देखा है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पे इंडोर में काफ़ी ब्राइटर और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकल करके आती हैं। इवन हमने नाइट में भी देखा है काफ़ी अच्छी ये फ़ोटोज़ निकालता है। HDR वगैरह का तो कोई ऐसा सीन यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम कुछ दे। साथ ही में यहाँ पे जब आप ज़्यादा जूम इन वगैरह जाते हैं ना तो इसका एज का डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप 50,000 की प्राइसिंग में अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसका कैमरा भाई अनमैच्ड है। मुझे अभी इसका कैमरा
वीडियोस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बैक वाले में भी अगर आप वीडियोस देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखता है, एंड इवन अगर नाइट की भी वीडियोस देखोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। अब देखो मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज़ की बात करी है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन मेरा ये मन था कि आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में मेरा जो ये पूरी टेस्टिंग रही है 1 साल तक की इस फ़ोन के साथ में कैसा रहा है। और अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी ये वीडियो कहीं पे भी पसंद आया हो तो आप हमें यहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है हमको और अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।